ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 20 श्लोक संख्या 3। दैवपायनात् द्वैपायना अनवरत महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मना शितः कृष्णं तत्परां च अपि अनुव्रतः। द्वैपायनाद् अनवरो द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मना श्रिता कृष्णं सर्वात्मना श्रिता कृष्णं तत्पराञ्चपि अनुव्रता तत्परांश्चाप्यनुव्रता।
शब्दार्थ इस प्रकार है। वैपायनात् द्वैपायनात् व्यासदेव से अनवरः किसी प्रकार से है नहीं, महित्वे महानता में, तस्य उसका, देहजा उसके शरीर से उत्पन्न, सर्व आत्मना अपने संपूर्ण मन से, श्रिता शरणी कृष्णम भगवान श्री कृष्ण की तत्परम उनमें अनुरक्त च तथा अपि भी अनुव्रतः पालन किया। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विदुर वेदव्यास के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तात्पर्य: विदुर का इतिहास ऐसा है कि वे एक शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके रईतस पिता वेदव्यास थे। अतः वे किसी भी प्रकार से वेदव्यास से कम नहीं थे, क्योंकि वे महान पिता के पुत्र थे जिन्हें नारायण का अवतार माना जाता था और जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य का सृजन किया था। अतः विदुर भी महान व्यक्ति थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान स्वीकार किया था और उनके उपदेशों का पूर्ण मनोभाव से पालन किया था। ओम ज्ञानविरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदुर के विषय में कहा जा रहा है। विदुर कौन किसके पुत्र हैं?
व्यासदेव के पुत्र हैं। भले ही वो दासी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, फिर भी उनका पिता कौन है? पिता व्यासदेव स्वयं हैं, जो भगवान हैं। तो भगवान होने के नाते व्यासदेव, उनके पुत्र होने के नाते, व्यासदेव के पुत्र होने के नाते व्यासदेव जैसे ही समान शक्ति उनके पास है, विदुर के पास। और व्यासदेव ने नामकरण किया विदुर का। पांडु का नामकरण व्यासदेव ने नहीं किया था, भले उनके ही पुत्र है। धृतराष्ट्र भी उनका ही पुत्र है, जो अंबिका और अंबालिका से जो जन्म लिए, ये दोनों कौन? पांडु और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र पहला पुत्र था, क्योंकि अंबिका ने आँख बंद कर लिया था, तो उनका पुत्र भी आँख बंद करके अंधे के रूप में प्रकट हुआ। तो व्यासदेव बिना स्पर्श किए अपना शक्ति को उनको अंबिका में अर्पण किया, तो अंबिका का पुत्र जो है धृतराष्ट्र हुए। और अंबालिका जब सामने आई व्यासदेव के, तो वो व्यासदेव की शक्ति को देख के, उनका स्वरूप को देख के, तो बिल्कुल जैसे पेल बोलते ना, एकदम घबरा गई। तो इनका चमड़ी पूरा सफ़ेद सफ़ेद था, एनीमिया जैसा हो गया था, बड़ी शक्ति था उनको। उनका पुत्र हुआ पांडु। तो पांडु राजा बना, ये तो इतिहास महाभारत में प्राप्त होता है। जब ये दासी आई, दासी जानती थी ये सामने जो खड़ा है वो कोई और नहीं है, वो साक्षात भगवान व्यासदेव है। तो व्यासदेव के शरीर से मत्स्य का गंध आ रहा था, और व्यासदेव दिखने में थोड़ा सा कुरूप थे। कुरूप मतलब छोटे हाइट के थे, उनका वैसा वृद्ध स्वरूप का उनका था, ऐसा स्वरूप था। तो उनको देख के इन्होंने देखी कि अरे ये तो साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। उन्होंने व्यासदेव की जो महिमा है या उनकी जो शक्ति है वो बड़े आनंद के साथ स्वीकार किया। जब आनंद के साथ स्वीकार किया तो ये दासी, तो उसका पुत्र भी उतना ही महान व्यक्ति बना। उनका नाम क्या है? विदुर। ये नामकरण स्वयं व्यासदेव ने किया। पांडु का नाम व्यासदेव ने नहीं रखा, धृतराष्ट्र का नाम व्यासदेव ने रखा, व्यासदेव ने इनका नाम रखा, विदुर का नाम रखा। क्यों रखा? विद्या रते है इति विदुरहा। विद्या में हमेशा रत रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान में हमेशा रत रहता है। इसके लिए आज व्यासदेव ने नाम रखा उनको। क्या नाम रखा? विदुरा। विदुरा, रा मतलब रते है, रत रहना। विदु का अर्थ है जानना, यानी ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करने में हमेशा सक्षम। तो दुर्योधन ऐसा था कि ये विदुर को देख के हमेशा शत्ता बोलता था, यानी नीच जात में जन्म लिया है, ऐसे हमेशा उसको ऐसी बात संबोधन करता था विदुर। क्योंकि दुर्योधन उसको इस प्रकार संबोधन करता था, सभी लोग उसको छत्ता छत्ता करके बोलने लगे। लेकिन पांडव लोगों ने कभी भी उन विदुर को छत्ता करके नहीं बोले, बल्कि विदुर करके बोलने लगे। इससे द्वैपायनाद अनवरो महित्वे तस्य देहजा। व्यासदेव के गर्भ से या व्यासदेव के पुत्र होने के नाते भले ही वो शूद्राणी के गर्भ से प्रकट हुए, उनकी महिमा जरा सा भी कम नहीं हुआ। जब भी कोई महान व्यक्ति होता है उसके अंदर जो तथाकथित दोष दिखाई पड़ता है तो भी उसको देखना नहीं चाहिए। लेकिन महान व्यक्ति में दोषों को देखने का स्वभाव दुष्ट लोगों का रहता है, क्योंकि उनका स्वभाव है मक्खी जैसा रहना। इसलिए दुर्योधन जो है वो विदुर में भी उन्होंने दोष देखा। क्या देखा? ये दासी पुत्र है, ऐसा उन्होंने हमेशा संबोधित किया, हमेशा अवहेलना किया। इसलिए सर्वात्मना श्रिता कृष्णम। तो विद्यारते विदुरः होने के नाते सर्वात्मनः श्रितः कृष्णः, कृष्ण के चरण कमलों की शरण को उन्हें सर्वात्मना ग्रहण किया, पूर्ण रूप में स्वीकार किया। कौन? विदुर। तत् परांशापि अनुव्रता। और साथ साथ में विदुर का और एक स्वभाव क्या था? तत्परांशापि अनुव्रता। तत्परांश कार्य क्या है? भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं
तत्परः संयतेन्द्रियः, जो भगवान श्री कृष्ण के अनुव्रत करते हैं या उनके जो तत्पर होते हैं, ऐसे भक्तों को फॉलो किया। यानी भगवान का भी शरण लिया और महान भक्तों का उन्होंने अनुव्रजा, उनके स्वचिन्हों में वो चले। ये विदुर का विशेषता है। जिस भक्ति को देख के भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, विदुर का घर में प्रवेश किया। विदुरानी से उन्होंने स्वीकार किया, केला स्वीकार किया, केले का नहीं, केले के छिलका स्वीकार किया। इसके विषय में महाभारत में वर्णन आता है, जब कृष्ण दूत के रूप में आए तो दुर्योधन ने सोचा कृष्ण का स्वभाव है, उसको थोड़ा बहुत खिला दो, अपना हो जाता है। और दुर्योधन ने बहुत बड़ा फीस्ट बनाया था, किसके लिए? हाँ, कृष्ण के लिए। और जैसे कृष्ण आए तुरंत दुर्योधन ने कहा, आपको हमारे घर में रुकना है, हमारे महल में रहना है। तब उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा। सीधा बोल दिया मुँह पे। द्रोणाचार्य हैं, भीष्माचार्य हैं, दोनों हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारे लोग हैं, और दुर्योधन भी खड़ा है। कृष्ण ने दुर्योधन को मुस्कुराते कहा, हे दुर्योधन, तुम्हारा घर नहीं आऊँगा। तो दुर्योधन एकदम बिल्कुल घबरा गया, ऐसा क्या, सबके सामने मेरा इज्जत का क्या होगा, तो मैं तो राजा हूँ। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं आना चाहते हो, क्या कारण है? तो कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में खाने को तभी जाता है जब वो बहुत भूखा हो, एकदम भूख लगा है, कहीं भी मिल जाए तभी खा लेता हो, कहीं तब जाता है, ठीक है। दूसरा केशन कब है? जब जो वो जाता है, जब वो दूसरे घर में जाता है, जब उसके प्रति प्रेम हो, अत्यंत प्रेम हो, तो उस समय वो दूसरे घर में जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। लेकिन आपने किसी को घर में निमंत्रण दिया, आप आई हमारे घर में भोजन के लिए, तो कहेगा कि आऊँगा। क्यों आता है? खाने के लिए आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि आपसे प्रेम है, आपने निमंत्रण दिया, वो प्रेम के वशभूत आता है। तो कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, ना मैं भूखा हूँ, ना तुम्हारे हृदय मेरे प्रति प्रेम है। ना मैं भूखा हूँ, क्यों आऊँ तुम्हारे घर में, और ना तुम्हारे हृदय मेरे प्रति प्रेम है, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर में, नहीं आऊँगा। तो तब भीष्म ने सोचा कि मैं बुलाऊँ अपने घर में। द्रोणाचार्य ने सोचा, मैं बुलाऊँ अपने घर में। श्री कृष्ण का जो उनको देख के खाली मुस्कुराहट मात्र से ही, उनका हंसी मात्र से दोनों समझ गए हमारे घर में भी आने वाले नहीं है। सीधा ने कहा, सारथी को कहा, आगे बढ़ो। विदुर का घर भी बहुत दूर था, तो वो घर के पास पहुँचे। निमंत्रण नहीं दिया, विदुर ने निमंत्रण नहीं दिया था, हमारे घर में आओ, कुछ नहीं कहा। उधर विदुर थे भी नहीं वो टाइम में, ये समूह चल रहा था, उसे उधर विदुर भी नहीं थे। तो उस समय कृष्ण सीधा पहुँचे, कहाँ? विदुर के घर में पहुँचे। निमंत्रण प्राप्त हुए बिना भगवान विदुर के घर में पहुँचे। उस समय विदुरानी अकेली थी। विदुरानी अंदर गई, कृष्ण को देख के संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम भक्ति होता है। ये संभ्रम भक्ति ऐसा चीज़ है जो एक महान व्यक्ति को अचानक देखोगे, उनके हृदय में आपके प्रति आप इतना भक्ति के भाव है, उनको देख के ही सेवा करने की इच्छा होती। कुछ ना करूं, लेकिन अपना मन जो है वो शांत नहीं रहता, वो सही से सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इतने महान व्यक्ति को देख के आपके हृदय में जो वात है इतना बढ़ जाता है कि मन को डिस्टर्ब हो जाता है। अचानक कोई मान लो कि खबर दिए बिना आपके गुरु महाराज आ गए, फॉर एग्जाम्पल, आते ही क्या होगा? आप जैसे शांति से बैठे क्लास सुन पाएंगे आप? नहीं, खड़े हो, क्या करें, इधर भाग हो जाता है, एक गड़बड़ हो जाता है। और गुरु जी बोलेंगे बैठ, वो क्या बोल रहे हो भी नहीं सुनेंगे, इधर भागता है उधर भागता है, उसका बात ही नहीं सुनेंगे। क्यों? ये संभ्रम अवस्था है। संभ्रम अवस्था में प्रेम होता है, गड़बड़ होता है, प्रेम में गड़बड़ होता है। ऐसा प्रेम में सेवा अच्छा करना चाहिए, सेवा अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि संभ्रम अवस्था में है। तो ये संभ्रम अवस्था में गई विदुरानी, जाके अंदर जाके केला लेके आए, केला का छिलका निकाला, केला फेंक दिया, छिलका दिया कृष्ण को, और कृष्ण क्या करे, छिलका खा रहे। उसी समय उधर पहुँचते हैं तो विदुर ने बात को देखा, इस दृश्य को देखा, देख के भगवान की भक्ति को देख के उनका आंखों में आंसू आ गया। निमंत्रण दिए बिना भगवान उस घर में पहुंचते हैं जिस घर में उनके प्रेम होता है। जैसे आप निमंत्रण दिए बिना किसके घर में जाओगे?
अपने घर में जाओगे या अपना मानने वालों के घर में जाओगे? निमंत्रण दिए बिना किसके विवाह में जाओगे? हम नहीं जाएंगे, वो इन्विटेशन नहीं किया बोलते। 2 ओकेशन, या उसके घर में जाओगे जो अपना ही समझो, अपने भाई का ही बेटी का विवाह है, उसका निमंत्रण की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, चले जाओगे। या दूसरा, वो ऐसे विवाह में जाओगे, बड़ा सा सुंदर बड़ा सा भोज लगा है, विवाह का भोजन है, और ग्रहण करने के लिए चला गया, निमंत्रण नहीं मिला, क्यों? मानो तुम बेशर्म है। 2 अवस्थाओं में आप ऐसे घर में जाओगे निमंत्रण दिए बिना। तो भगवान भक्त के घर में निमंत्रण दिए बिना आए। जो भी भगवान का नाम लेता है भक्ति भाव से, भगवान आहूत इव में शीघ्रम, आहूत मतलब आहूत इव, वो ऐसे उस घर में पहुंचते, भक्ति जिस घर में है ऐसे भगवान आते हैं ताकि निमंत्रण दिया गया हो, यानी निमंत्रण दिया नहीं है लेकिन फिर भी आ जाते हैं, यानी दूसरे शब्दों में उनका प्रेम है उसके वजह से आते हैं, या दूसरे शब्दों में भगवान इतने बेशर्म हैं कि वो ऐसे घर में पहुंच जाते बिना निमंत्रण के। ये भक्ति का स्वभाव है, भक्ति विश्व। ऐसी भक्ति भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए तो उन्होंने क्या किया? हरिदास ठाकुर का आज उन्होंने अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार का जो कार्य है, अंतिम संस्कार करने का कार्य सन्यासी का कर्तव्य नहीं है। सन्यासी को कर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए उनका शिखा काट दिया जाता है, उनका जनेऊ काट निकाल दिया जाता है। वैसे तो हमारा त्रिदंड सन्यासी इसके वजह से जनेऊ रखते हैं और सन्यासीगण, और शिखा भी रखते हैं, त्रिदंड सन्यास। चैतन्य महाप्रभु ने जो सन्यास ग्रहण किया वो सन्यास का नाम है एकदंड सन्यास। तो एकदंड सन्यास ये ऐसा सन्यास है जिसके अंदर आपको शिखा रखने का अधिकार नहीं है, और साथ साथ में आपको ये सन्यास दंड रख सकते हैं, एक दंड होगा, और जनेऊ का भी आपका अधिकार नहीं, यानी कर्म करने का अधिकार नहीं। कोई ये कर्म करना है तो शिखा की आवश्यकता है और जनेऊ की आवश्यकता है। जनेऊ के बिना, शिखा के बिना कोई कर्म नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता, ना कुकिंग के लिए कर सकता, ना यज्ञ के लिए कर सकता है। सन्यासी को यज्ञ करना वर्जित है, कर्मकांड यज्ञ करना वर्जित है, कुछ ही यज्ञ उनके लिए, बस उसमें भी उनको अग्नि जलाने का अधिकार नहीं है सन्यासी को। वो बाकी जो गृहस्थ वही जलाते हैं। निराग्नि नचाक्रिय, निरा अग्नि, कि गीता में भगवान ने कहा अग्नि जलाने का अधिकार सन्यासी का नहीं है। कुकिंग के लिए भी नहीं जला सकता और यज्ञ के लिए जला नहीं सकता अग्नि, लेकिन उसमें एक संस्कार है, अंतिम संस्कार, उसको तो करना ही नहीं चाहिए सन्यासी को। तो महाप्रभु ने किसका किया? हरिदास ठाकुर का किया। वो भी कौन? मुसलमान परिवार में जन्म लिया। ठीक है, उन्होंने अंतिम संस्कार किया, हो सकता है कि किसी ब्राह्मण का किया है, कोई अन्य कोई भक्त का किया नहीं। जो व्यक्ति किसने मुसलमान परिवार में जन्म लिया उनका अंतिम संस्कार किया। ये महाप्रभु का प्रेम जो है, कुछ भी करने के लिए भगवान सिद्ध हो जाते भक्त के लिए। और ये जो लीला आज के दिन हुई है, तो आज हम चैतन्य भागवत से, चैतन्य चरितामृत से अंतलीला का 11वां अध्याय से पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संस्थान अपि यन्मूर्तिं स्वांखे कृत्वा ननर्थयः। क्या शब्द इस्तेमाल करते देखिए, नमामि हरिदासं तम, मैं हरिदास को प्रणाम करता हूँ। कौन है हरिदास ठाकुर? वो है जो चैतन्य महाप्रभु, जो तत्प्रभु, उनके प्रभु है। उन्होंने क्या किया? संस्ताम अपि यन्मूर्तिम, क्या किया? जब उनका मृत्यु हुआ, संस्थितान करते हैं मृत्यु, तब तन्मूर्तिम, उन्होंने क्या किया? अपनी जो शरीर है, उनका शरीर को, हरिदास ठाकुर का शरीर को स्वांग के मतलब स्वयं अपने हाथ में उठाते हुए, कृत्वा उनका अंत में उठाते हुए, ननर्तयः, चैतन्य महामृत्यु किया। हरिदास ठाकुर का शरीर को अपने हाथों में उठाते हुए स्वांग के ननर्तयः नृत्य किया। ये महाप्रभु अनेकों नृत्य किए, लेकिन अपने भक्त का मृत शरीर को हाथ में लेके नृत्य करना, ये दृश्य जो है बड़ा अद्भुत दृश्य है। जय जय श्री चैतन्य, जय दयामय, जय द्वैत प्रिया नित्यानंद प्रिय जय।
जय श्रीनिवासेश्वर हरिदासनाथ, जय गदाधर प्रिया स्वरूप प्राणनाथ, जय काशी प्रिया जगदानंद प्राणेश्वर, जय रूप सनातन रघुनाथेश्वर, जय गौरदेश कृष्ण स्वयं भगवान, कृपा करी देह प्रभु निज पाद दान, जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण, तुम्हारा चरणारविंदे भक्ति देह दान, जय द्वैत जय चंद्र जय 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 द्वैत चंद्र चैतन्य आर, स्वचरण भक्ति देहा, जय द्वैताचार्य भक्ति देहा महाप्रभु पति। ऐसे अन्य महाप्रभु के पार्षदों से प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति भक्ति दो करके। जय गौर भक्त गणा गौर यार प्राण, सब भक्ति मिले मोरा भक्ति देदान। अभी एक एक भक्त से प्रार्थना करते हैं कि आप महाप्रभु के प्रति मेरा भक्ति दो। तो कृष्णदास गौरदास गोस्वामी कहते हैं सारे भक्त लोग मिल के मुझे क्या दो, मोर भक्ति देहदान, मुझे चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों के प्रति भक्ति दीजिए। जय रूप सनातन जीव रघुनाथ, रघुनाथ गोपाल जय मोरनाथ। ये जो 6 गोस्वामी है मेरे नाथ है, और से सब पार्षद लिखी चैतन्य लीला गुणा, ऐसे लिखी करी आपना पावन। तो किसी न किसी तरीके से इन महान भक्तों की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को रचना कर रहा हूँ, और कैसे भी करके लिख रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं क्या लिख रहा हूँ, वो मेरे द्वारा लिखा रहे हैं। केवल करी अपना पावन, मुझे अपने आप को पावन करने के लिए लिख रहा हूँ। यही मता महाप्रभु नीलाचले वास, इस प्रकार महाप्रभु नीलाचल में वास कर रहे हैं। संग भक्त गण लाना कीर्तन विलास, भक्तों के साथ में कीर्तन विलास कर रहे हैं। दिन नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन, रात्रि राय स्वरूप सने रास आस्वादन। तो दिन भर क्या कर रहे हैं, भक्तों के संग में कीर्तन कर रहे हैं और जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं। रात्रि के समय स्वरूप दामोदर और राय रामन के साथ में रसास्वादन कर रहे हैं, गीत गोविंदम से, कृष्ण कृणामृत से, और चंडीदास की जो कथाएँ हैं या उनकी जो रचनाएं हैं उनसे, कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ से, अलग अलग प्रकार के ग्रंथों से ये जो रसास्वादन कर रहे हैं। ये मता महाप्रभु सुखे काला आए, कृष्ण रविरहा विकार अंग नान आए। जो कृष्ण का विरह में अनेकों विकार को अनुभव कर रहे हैं। कैसे भी करके हरिदास ठाकुर जो है गीत गोविंदम इत्यादि ग्रंथों से और कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथों से उन्होंने क्या किया, उनको शांत कर रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा एक दिन कि हरिदास तुम कैसे हो, नमस्कारे त्यहों कैला निवेदन, शरीर सुस्त है मोरा आसुस्त बुद्धि मन। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास एक दिन गए, पूछे हरिदास तुम कैसे हो। हरिदास बोलिया तहार पूछिला, जैसे पूछे नमस्कार करी, त्योहरा कैला निवेदन, शरीर सुष्ट है असुष्ट बुद्धि मन। हे प्रभु शरीर तो स्वस्थ है, वैसे हरिदास ठाकुर उठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मेरा मन खराब है। क्या है, प्रभु कहे कोनो व्याधि कतते, क्या बीमारी हुआ तुमको बताओ। हरिदास ठाकुर ने एक बीमारी बताया जो हम सबका बीमारी है। क्या बीमारी मालूम है? हरिदास ठाकुर की बीमारी नहीं था, ये हमारा बीमारी हरिदास ठाकुर हम सबको बता रहे हैं। तीनों कहे संख्या कीर्तन ना पूरा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो संख्या मैंने लिया है वो पूरा नहीं हो रहा है। कितना जाम जप कर रहे थे हरिदास ठाकुर, 192 माला, 64 माला नहीं, 192, 192 राउंड्स। बोलते हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, मेरा जो निर्धारित जप है वो पूरा नहीं हो रहा है, ये भी मेरा बीमारी है। प्रभु कहे वृद्ध होइला संख्या अल्प कर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास तुम वृद्ध हो चुके हो, अभी कम करो, माला कम करो। जो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आके सबको क्या कर रहे हैं, नाम लो हरि बोल बोलते हैं, और वही हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, वही चैतन्य महाप्रभु नाम कम करोगे, ज़्यादा जप मत करो। हाँ, फिर वृद्ध हो गया। सिद्ध देह तुम्हें साधना आग्रह न करे, तुम्हारा देह सिद्ध हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, साधन के प्रति आग्रह क्यों करते हो तुम, मत करो। लोक निस्तारित, ये तुम्हारा अवतार हो, लोगों को उद्धार करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। नाम मेरा महिमा लोक करीला प्रचार, तुमने पूरा जगत में नाम की महिमा को प्रचार किया। ये भी अल्पसंख्य करे करस संकीर्तन, हरिदास कहे सुनो मोर सत्य निवेदन। हरिदास ठाकुर ने कहा हे प्रभु अभी ये सब बंद करो, चुप कराया प्रभु को।
हीन जाति जन्म मोर निंदा कलेवर। देखो मेरा जन्म तो ऐसे मुसलमान हीन जाति में हुआ है, निंद कलेवर, इसका ये शरीर को देख के निंदा करते हैं लोग। हीन कर्मे रते मुई अधम पामर, मैं हीन कर्म करने वाला हूँ। मुई अधमा, मैं बहुत अधम हूँ, पामर हूँ। अदृश्य अस्पृश्य मोर अंगीकार करीला, आपकी कृपा देखो, मुझे लोगों को देखना भी नहीं चाहिए। अदृश्य अस्पर्श, मुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आपने क्या किया, अंगीकार कर लिया। रौरव हईते खड़ी मोरा वैकुंठे छड़ीला। वैसे देखा जाए मुझे जो रौरव नामक नरक में मैं गिरा पड़ा हूँ, ऐसे व्यक्ति को आपने क्या किया, वैकुंठ का स्थान दे दिया। स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें हो इच्छामय, आप स्वतंत्र हो, आप जैसे आपके मन में आता आप करते हो। जगत नाचो यारा ऐसे इच्छा हो, सारा जगत को नचाते हो, जैसे आपकी इच्छा है ऐसे नचाते रहते हो। अनेक अनेक नाचीला मोरा पार्षद करीला, विप्रेर श्रद्धा पात्र कई मलेच्छ। मैं मलेच्छ हूँ, लेकिन विप्रों के लिए जो श्राद्ध था उसको आपने मुझे खिलाया। हरिदास ठाकुर को अद्वैताचार्य ने सबसे पहला उनको खिलाया। एक वांछा बहुत आपने किया, मुझे बहुत उद्धार किया आपने जो अपने रौरव नाम नरक में कीड़ा जैसा था उसको आपने वैकुंठ का स्थान जैसा दे दिया मुझे। मैं नीच जाति का हूँ, फिर भी आपने ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ पदवी मुझे दिया। एक इच्छा रह गया प्रभु, वो पूरा कीजिए। एक वांछा है मोरा बहु दिन है थे, बहुत दिन से मेरा एक इच्छा है। लीला समृद्धि तुम्हें लय मोरा चित्ते। देखो आप अभी लीला को समाप्त करने वाले हो, तो मेरा एक इच्छा पूरा करो। क्या हो इच्छा, आपके सान्निध्य में अपना शरीर त्याग करना चाहता हूँ। कैसे, हृदय धरिलु तुम्हारा कमल चरण, आपकी चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ। नयने देखिनु तुम्हारा चंद्र वदन, जैसे आप इधर बैठे रहोगे और आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करूँगा, अपने चरण को अपने हृदय के पास रखूँगा और अपनी आँखों से आपका दर्शन करता रहूँगा, आपका मुखचंद्र को दर्शन करूँगा। जिह्वा में क्या करूँगा, जिह्वा उच्चारण तुम्हारा कृष्ण चैतन्य नाम, कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य बोलता रहूँगा। ये मतलब और इच्छा छाड़ी प्राण, इस प्रकार अपना प्राणों को क्या करना। तो महान आचार्य होते हैं वो जीना सिखाते लेकिन मरना भी सिखाते, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाते। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग तो ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग मतलब शरीर त्याग कैसे करना वो सिखाते हैं। तो यही इच्छा हमारा आज होना चाहिए भगवान से कि ये चैतन्य महाप्रभु आपके चरण को कर्मलों को अपने हृदय में धारण करते हुए, नित्य रूप में आपका मुखारविंद का दर्शन करते हुए, जिह्वा में कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते अपने प्राण को त्याग करना चाहता हूँ। मोही ये इच्छा यदि तुम्हारा प्रसाद होय, हे प्रभु ये जो इच्छा आपकी कृपा से अगर होता है, यही निवेदन मोरा करो दयामय, ये मेरा एक निवेदन है, आप ये इच्छा पूरा करो। ये नीच देह मोरा पदु का तव आगे, ये नीच देह जो है वो आपके चरण कमलों में पड़ा हुआ है। यही वांछा सिद्ध मोरा तुम्हाते लगे, ये वह इच्छा जो उसको पूरा कीजिए, बस यही मेरा एकमात्र निवेदन है। प्रभु को हरदास यही तुम्हें मांगीबा, कृष्ण कृपा ताहे अवश्य करीबा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास तुम्हारा अगर ये इच्छा है ना, कृष्ण अगर चाहे तो निश्चित रूप में पूरा होगा। एक महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं, कृष्ण चाहे तो ये पूरा होगा। यदि कृष्ण आप चाहते हैं तो अपने शुद्ध भक्ति श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए आप नव मंदिर का निर्माण कार्य कीजिए, संकीर्तन भक्तों की वृद्धि बढ़ाइए ऐसा। किंतु हमारा यही किच्छु सुखा सब तुम्हारा ना, ठीक है तुम्हारा इच्छा तो कृष्ण चाहे तो पूरा हो जाएगा। हे हरिदास देखो मेरा कुछ बचा कुछ सुख अगर कुछ है तो भी तो सन्यासी होना, सन्यासी को क्या सुख होता है, कुछ नहीं, खत्म, सारा सुख खत्म। अगर कुछ बचा कुछ सुख भगवान ने मुझे दिया है तुम्हारी संगति, क्या हरिदास तुम्हारा योग्य नहीं अरे हमारा छड़िया, बचा कुछ सुख वही है तुम्हारी संगति, वो भी मुझसे छीन लेना चाहते हो क्या? हरिदास तुम्हारा संगति प्राप्त करने से जो मुझे सुख मिलता है उसका मेरा योग्यता नहीं है क्या? कौन कह रहे बात? स्वयं चैतन्य महापुरुष इस बात को कहते हैं। चरण धरी कहे हरिदास ना करिए हमारे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु को चरण धारण किया, पकड़ लिया
प्रभु ऐसा कभी मत करो, अवश्य मो अधमा प्रभु करे ही दया, मैं अधम हूँ, मेरे ऊपर आप दया करो, इस प्रकार की बातें मत करो। मोर शिरोमणि कथा कथा महाशय, तुम्हारा लीलारा सहाय कोटि भक्त है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, देखो आपके भक्तों में अनेकों अनेकों महाशय, बड़े बड़े महान महान भक्त हैं जो आपके सर के ऊपर बैठने के समान हैं। मेरे सर के ऊपर बैठने के उतने महान बड़े भक्त हैं और वो आपकी लीला में सहयोग देंगे। आमा हीन यदि एक कीट मरी गेला, मैं तो एक कीट के समान हूं। अगर मान लो कि एक कीट मर जाता है, एक पिपीला किमली पृथ्वीरा कणन हाय हाय, पृथ्वी में अनेकों अनेक कण हैं, अगर एक कण दूरी चला जाता क्या फर्क पड़ने वाला है आपको। भक्त वत्सल प्रभु तु ही मुई भक्ताभास, मैं तो भक्त आभास हूँ, आप भक्त वत्सल है और मैं भक्त, भक्ति तो है ही नहीं मेरे पास। अवश्य पूरी बे प्रभु मोरा ही आता। वैसे तो आप भक्त वत्सल हो, भक्तों के प्रति आप प्रेम दिखाते हैं, लेकिन मैं भक्त हूँ नहीं, मैं भक्त आभास हूँ। लेकिन मेरा एक्सेप्शन रखो, आप भक्ताभास वत्सल बनो मेरे लिए, कम से कम आप भक्त वत्सल है ना, लेकिन आप मेरे लिए एक स्पेशल नाम धारण करो, वो है भक्ताभास वत्सल, ये बन जाओ। मध्यान्न करिते प्रभु चलिला, आप महाप्रभु निकल पड़े। ईश्वर देखिया करे दिव्य न दर्शन, स्नान करके जगन्नाथ दर्शन करने के निकल पड़े महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु उन्होंने हरिदास ठाकुर खाली करके निकल पड़े। अगले दिन की बात है, वो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ, सब भक्तों का चलो चलो हरिदास ठाकुर क्या, सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ में सब वही हरिदास ठाकुर के यहाँ पहुँच गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु के हरिदास कहाँ समाचार, क्या समाचार है, कैसे हो, कैम चो, मजामा सारू चे, ये सब बोलना नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहिए, हरिदास ठाकुर ने सिखाया, प्रभु ये कृपा तुम्हार, आपकी दया, आपकी कृपा, बस आपकी कृपा है तो सब ठीक है, अगर आपकी कृपा नहीं है, सब ठीक होने पर भी ठीक नहीं है। हाँ, इसलिए बंद करो। हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, प्रभु जी आप कैसे हैं, प्रभु की दया, बस कृष्ण कृपा, बस प्रभु यही कृपा तुम्हार, ये आपका कृपा है, वही बस चल रहा है। अंगने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन, तो चैतन्य महाप्रभु महासंकीर्तन प्रारंभ किए। वक्रेश्वर पंडित हान करें नर्तन, वक्रेश्वर पंडित नृत्यन करना प्रारंभ किया। स्वरूप गोस्वामी आदि यथा प्रभु रगन हरिदास पे करे नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ में हरिदास ठाकुर के यहाँ पूरा घेर के नगर संग नाम संकीर्तन करने लगे। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सबाराग्रदे हरिदास गुण प्रभु लागी लाखी थे। तो रामानंद राय, सर्व भट्टाचारी और जितने भी अन्य भक्त थे, सभी लोग हरिदास ठाकुर गुणों को गान करने लगे। तो जैसे जैसे हरिदास ठाकुर का गुणों को गान कर रहे भक्त, हम चैतन्य महाप्रभु का सुख जो है बढ़ता जा रहा है। हरिदास गुण सबारा विस्मित हो मन, हरिदास ठाकुर गुणों को सुन के सभी लोगों का मन आश्चर्यचकित हो गया। सर्वभक्त वदने हरिदास चरण, सभी लोग आके प्रणाम किया हरिदास ठाकुर के चरण कमलों को। हरिदास निजागृते प्रभु वसिला, निज नेत्र द्विभृंगा मुखे पत्नी दिला। हरिदास ठाकुर ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को बैठाया उनके सामने और उनके आँखों को चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद के प्रति स्थिर कर दिया। जैसे भृंग यानी जो मधुमक्खी होता है, भ्रमर होता है, वो कमल पुष्प में जिस प्रकार आविष्ट हुआ रहता है, उसी प्रकार ये हरिदास ठाकुर के जो दो नयन हैं वो भृंग के समान है और चैतन्य महाप्रभु का मुखारविंद कमल के समान है, ऐसे आविष्ट हुआ। स्वहृदय आनी धरीला प्रभुरा चरण, तो दर्शन कर रहे महाप्रभु का और साथ साथ में क्या किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु का चरण को अपने अपने जो हृदय है उसके प्रति लगा के रखा। सर्वभक्त पदरेणु मस्तक आभूषण, बाजू में जितने भक्त थे उनका जो चरण धूलि है मस्तक के ऊपर हरण किया वो आभूषण के रूप में। और क्या बोलने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य, सब बोले ना बार बार
श्री कृष्ण चैतन्य बार बार बोलते रहे, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जले था। चैतन्य महाप्रभु का मुख से जो मधुरी आ रहा है, मधुरी माँ को पान करते जा रहे हैं आंखों से, और आंखों से जल धारा प्रेम आश्रु बहते जा रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य सब करते उच्चारण, सभी लोग श्री कृष्ण चैतन्य बोलने लगे। नामेर सहित प्राण कैला क्रामण, नाम लेते 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 क्या किया, अपने प्राणों को हरिदास ठाकुर ने आज त्याग किया। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंद मरण, भीष्मेरा निर्याण सबर होइला स्मरण। जब हरिदास ठाकुर का निर्याण हुआ, सभी लोगों का स्मरण हुआ। किसका स्मरण हुआ? भीष्म का निर्याण का स्मरण हुआ। भीष्म जब प्राण को त्याग के, सामने कौन थे? कृष्ण। और अनेकों जितने भी ऋषिगण थे सब उपस्थित थे। उसी प्रकार जब हरिदास ठाकुर ने अपने प्राण को त्याग किया, उस समय स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में है, और अनेक ऋषिगण सभी लोग भक्त अलग अलग प्रांतों से थे। वैसे श्रील प्रभुपाद जी का निर्याण जब हुआ, कृष्ण स्वयं प्रभुपाद जी के सामने उपस्थित थे। किस रूप में? भागवत के रूप में। और ऋषिगण थे, कहाँ से थे? अनेकों देश विदेश से ऋषिगण आए थे। इन तीनों को निर्याण। हरि कृष्ण सब शब्दे सबे करे कोलाहल। सभी लोग जो हैं हरि कृष्ण भगवान के नाम के द्वारा पूरा कोलाहल मच गया। प्रेमानंदे महाप्रभु फैल विवल, प्रेम के आनंद में महाप्रभु जो है वो विवल हो गए। हरिदास रतनु प्रभु खोले लिया उत्थाना, अंगने नाचिया प्रभु प्रेमाविष्ट। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का जो शरीर है उसको उठाया, उठा के आंगने नाचिना, उसी आंगन में। कौन सा आंगन है? सिद्ध बकुल, जहाँ हरिदास ठाकुर का अभी आप समाधि का दर्शन करोगे। हाँ, सर्व समाधि नहीं, उनका सिद्ध बकुल नाचना प्रारंभ किया। हरिदास ठाकुर भजन कुटीर हैं और एकदम धुमाधाम नृत्य हुआ। प्रभुर आवेश आवश सर्व भक्तगण प्रेमावेशे सबे नाचे करें कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। जितने भी अन्य भक्त हैं विवश होके महाप्रभु के कीर्तन में भाग लिए और नृत्य करने प्रारंभ किया। यही मता नृत्य प्रभु करीला कथक्षण। कुछ समय के लिए महाप्रभु नृत्य किया। स्वरूप गोस्वामी प्रभु रा करीला सावधान सावधान। स्वरूप दामोदर आके चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा शांत किया। हरिदास ठाकुर तबे विमाने छड़ना समुद्र लाना गेला तबे कीर्तन करिया। हरिदास ठाकुर का शरीर को बड़ा एक पालकी ऊपर उठाए और उनको लेके आए। कहाँ लेके आए? समुद्र स्थान, समुद्र के पास लेके आए कीर्तन करते हुए। आगे महाप्रभु नृत्य करते आगे आगे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए जा रहे हैं। पाचे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्तगण सब। वक्रेश्वर पंडित जो है अपने भक्तों के साथ में नृत्य करते हुए पीछे पीछे आ रहे हैं। हरिदास समुद्र जले स्नान करीला, तो सभी लोग लेके गए हरिदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान कराए। तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा मालूम है? समुद्र यही महातीर्थ होइला। आज से समुद्र जो है तीर्थ नहीं, क्या है वो? महातीर्थ हो गया। जगन्नाथपुरी जाना चाहिए किसके लिए? समुद्र स्नान के लिए। जगन्नाथ के दर्शन इधर मिल जाएगा आपको। जगन्नाथपुरी जाना चाहिए किसके लिए? समुद्र स्नान के लिए। क्यों? अभी वो स्थान क्या हो गया? महातीर्थ हो गया। हरिदासेरा पादोदका पिए भक्तगण। समुद्र का जल कोई पी सकता है क्या? लेकिन फिर भी सभी लोगों ने क्या किया? हरिदास ठाकुर का चरण से उत्पन्न हुआ जो जल है, पादोदक है, सभी लोग पान किए। हरिदासेरा अंगे तिला प्रसाद चंदन। सभी लोग हरिदास ठाकुर के शरीर के ऊपर चंदन अर्पण किए। दोरा कदरा प्रसाद वस्त्र अंगे दिला वालुकारा तत्र करीता है सोयाइला। तो बहुत बड़ा एक खड्डा खोदा गया था, उधर रेती था। हरिदास ठाकुर को उसके अंदर रखा गया और जगन्नाथ प्रसाद, उनके जो जगन्नाथ के कपड़े हैं और रेशमी कपड़े हैं, चंदन हैं और अन्य अन्य जो सामग्री हैं, सब जो है वस्त्र इत्यादि उस शरीर के पास रखा। चारिदिके भक्तगणा करेन कीर्तन। सभी लोग कीर्तन करते जा रहे हैं। वक्रेश्वर पंडित करेना आनंदे नर्तन। वक्रेश्वर को जो है आनंद से नर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हरि बोल बोले गौर राय। सभी लोग
चैतन्य महाप्रभु सबको बोले हरि बोल बोलने लगे। आबानी श्रीहस्ते वालुतिला तारा का, अपने स्वयं अपने हाथों से क्या किया, वालु उन्होंने वो जो उधर का रेती है, समुद्र का रेती, रजास ठाकुर की शरीर तारे वालू दिया परे पिंडा बांधिला। तो भक्तों ने क्या किया, हरदास ठाकुर के शरीर को ढक दिया, हाँ, ये वालू के द्वारा, और उसके ऊपर एक छोटा सा समाधि बनाया, एक बड़ा सा एक और एक प्रांगण बनाया ताकि ये समाधि सुरक्षित हो। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते रहे, हरिनाम उच्चारण में बहुत उग्र स्वर में नृत्य करते हुए, उस स्वर में हरिध्वनि कोलाहल भरी रहा हो। हरिध्वनि ऐसा था पूरा तीनों भुवनों में सुनाई पड़े, ऐसा था। तभी महाप्रभु सब भक्तगण संगे समुद्र कैला स्नान जल करी रंगे, उधर समुद्र स्नान करके जलरंग करने लगे। हरिदास प्रदक्षिणा करी आईला सिंह द्वारे, हरिदास का शरीर का प्रदक्षिणा किया, समाधि की प्रदक्षिणा करके सिंह द्वार में आए। करी कीर्तन कोलाहल सकल नगरे, हर जगह कीर्तन करते पूरा नगर में जा रहे हैं। स्वयं द्वार में आके चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सभी लोगों को भी, जितने भी लोग आए, प्रसाद खिलाना है। हरिदास ठाकुर का जो तिरुभाव उत्सव का मनाने के लिए महाप्रभु ने क्या किया, स्वयं अपनी हाथों से आंचला, हाथों से ये जो अंचल होता है उसे पटाइला प्रसाद मांग लेता है। हर दुकान में जाके, आनंद बाजार जाके थोड़ा दो, कौन मांग रहे, महाप्रभु भगवान स्वयं। रथ यात्रा के लिए, रथ यात्रा ये चैतन्य महाप्रभु ने आयोजन किया, लेकिन उस समय लोगों को कहा था तुम ये लाओ, तुम ये लाओ, उन्होंने मांगा नहीं था। लेकिन हरिदास ठाकुर का उत्सव जो है रथ यात्रा से बढ़कर महाप्रभु ने उसको ऑर्गेनाइज भी किया, और साथ साथ में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, वो क्या किया, हरिदास ठाकुर का समाधि के समय या उनके जो निर्याण उत्सव को मनाने के लिए घर घर जाके भिक्षा मांगा। जितने लोगों के प्रसाद खिलाना है, इसलिए भिक्षा मांगना सन्यासी का धर्म होता है। त्रिदंडी भिक्षु, कुछ लोग होते हैं प्रभु भिक्षा मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। सन्यासी बनता है इसलिए, मांगने के लिए बनता है, और किसके लिए बनता है किसी नाम रखा गया भिक्षु। सन्यासी को भिक्षा दिया जाता है, उसको मांगना चाहिए। जब तक मांगेगा नहीं तब तक व्यक्ति के हृदय में नम्रता नहीं आती, इसलिए सन्यासी को नम्र होना चाहिए। तो उसको मांगना उसका धर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मांगा, किसके लिए, हरिदास ठाकुर के लिए मांगा। तो सभी लोग जो है वो दुकानदार थे और सब लोग देने लगे। तो कुछ लोग नहीं दे रहे थे, तो महाप्रभु को देख के कुछ लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या महाप्रभु आजकल आके मेरे दुकान में मांग रहे हैं, ये क्या है, दग्ध हो गए। तब महाप्रभु ने कहा सारे दुकानदारों को, हरिदास ठाकुर महोत्सव तारे प्रसाद मांगिला, भिक्षा देहा तामार, कहा भिक्षा दे, हमार भिक्षा दो मुझे। हाँ, किसके लिए मांग रहा मालूम है, हरिदास ठाकुर महोत्सव के लिए, हरिदास ठाकुर महोत्सव के लिए प्रसाद मांगिए, मैं प्रसाद मांग रहा हूँ आपसे, दो मुझे। सुनिया प्रसारी सभा चांगदा उत्थान, जितने भी प्रसारी थे यानी दुकानदार थे, वो सब लोग आगे आए, और जितना उतना लोग प्रसादित आसे तारा आनंदित हो, बड़े आनंद के साथ सब लोग देने लगे सब। और स्वरूप गोस्वामी प्रसारिला निषिद्धे चांगदा लाना परासी परासे विशाली वासिले, सब दामोदर को कहा बस 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 हो जाओ, जाओ, बहुत भर गया, अभी बहुत काफ़ी है करके निकाल। चैतन्य महाप्रभु के पास आए स्वरूप दामोदर, उनके घर में लेके आए, और उनके पास 4-5 वैष्णव थे, सारे प्रसाद लेके गए, और उन्होंने कहा कि जितना भी प्रसाद है वो सब कुछ भक्तों को बांटो करके प्रसाद आज बांटा गया था। महाप्रभु ने स्वयं यही मते नाना प्रसाद भोजना भंडाना लाना आए चारी जनेरा मस्तके, 4 लोग मस्तक में ऊपर प्रसाद भेजा गया और सबको बांटा गया। इस प्रकार महाप्रभु स्वयं ये उत्सव को मनाए, हरिदास ठाकुर का निर्याण उत्सव को मनाए। हरिदास ठाकुर के कृपा से हम प्रार्थना करेंगे, जो हमारी बीमारी है, जो महाराज बराबर जप नहीं होना या पूरा संख्या नहीं होना, ये बीमारी से दूर हो, ऐसी प्रार्थना हम हरिदास ठाकुर से करेंगे। हरिदास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की